राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग पे चलने वाले उपासक के लिए जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्त करने की एक बहुत विलक्षण वृत्ति है, वह है बुद्धि का निश्चय। साधक का निश्चय ही उसे बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति करा देता है। जो निश्चय बुद्धि ने भोगों के प्रति कर रखा है कि भोगों में सुख है, वही बुद्धि का निश्चय परिवर्तित होकर के प्रभु के चरणों में सुख है ऐसा निश्चय हो जाए तो बहुत शीघ्र भगवदानंद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भोगों के प्रति अपनी आसक्ति का भाव रखकर, भोगों में ही सुख है ऐसी वृत्ति रखकर बहुत धीरे धीरे विलंब के साथ इस मार्ग पर चला जाता है और जलन युक्त चला जाता है। लेकिन जब बुद्धि निश्चय कर लेती है कि केवल भगवान में सुख है और भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कहीं सुख नहीं और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं, केवल भगवान में ही सुख है, भगवान में ही आनंद है, इस प्रकार का बुद्धि का निश्चय बहुत दौड़ा करके भगवत प्राप्ति कराता है। कैसी लक्ष्य की दृढ़ता, कैसी बुद्धि का निश्चय महापुरुषों के हृदय में होता है कि वह ना किसी से बात करना पसंद करते, न किसी से बोलना पसंद करते। उनकी साधन अवस्था देखी जाए तो किसी से कोई व्यवहार नहीं, केवल और केवल प्रभु के प्रति दृष्टि। ये क्या है? बुद्धि का दृढ़ निश्चय। जो बुद्धि की निश्चयात्मिका वृत्ति है, ये बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति करा देती है। ये निश्चय कि हमें भगवान अवश्य मिलेंगे और ये किसी के बिठाने से नहीं बैठता, ये निश्चय स्वयं को करना पड़ता है। महापुरुषों के द्वारा मार्ग प्रदर्शित हो सकता है, दिखाया जा सकता है, शास्त्र के द्वारा मार्ग प्रदर्शित होता है, दिखाया जा सकता है, संतों के द्वारा मार्ग प्रदर्शित होता है, उत्साह दिया जा सकता है, लेकिन निश्चय आपको करना पड़ता है। निश्चय हमें करना पड़ता है कि इस मार्ग पर चलना है। अब ये निश्चय सारे विघ्नों को शून्य कर देगा। आपका ये निश्चय, जो ये निश्चय किया, ये इस मार्ग में आने वाले सारे विघ्नों को शून्य कर देगा, सारी बाधाओं को हटा देगा। और अगर निश्चय शिथिल है तो फिर बहुत से प्रश्न जीवन में खड़े हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और हम ये भी बात सुनते और समझते भी हैं कि भगवान की कृपा के विश्वास पर जो दृढ़ हो गया, भगवान के विश्वास पर जो आश्रित हो गया, उसका कभी अमंगल नहीं होता। उसको कभी किसी विघ्न बाधा कोई परास्त नहीं कर सकती। ये सुनते हुए समझते हुए हमारे हृदय में अनेक प्रश्न जागृत हो जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा फिर कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ये जो इतने प्रश्न हैं, ये निश्चय की कमी, चित्त के निश्चय की कमी। अभी कहीं ना कहीं एक खोखलापन है चित्त में कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। भगवान के चरणों में विश्वास की कमी कि वो मुझे राखी मन भरोसो तो ये पोषी हैं श्री राधे। जब आपका पोषण करने की श्री जी जिम्मेदारी ले रही हैं, ठेका ले रही हैं, तो परिवार का नहीं लेंगी क्या? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, मेरे आश्रित हो गया जो मेरा जन, मैं उसके परिवार का भी पोषण करता हूं। भगवान का वचन है। पोषण का अर्थ क्या होता है? खान पान की सामग्री दे देना, भारी व्यवहार की सामग्री दे देना नहीं, हृदय की संतुष्टता भी देना, हृदय को भी संपुष्ट करना। आपके हृदय को तो संपुष्ट करेंगे ही वह, आपके शरीर से संबंधित
जितने भी आपको अपना मानते हैं उन सबके हृदय को भी संपुष्ट करेंगे। अगर उनके हृदय में ममता है और उस ममता से युक्त होकर उन्होंने अपने हृदय पर ऐसी बात रख कर के आपका कल्याण हो और आपको भगवत मार्ग पे प्रदर्शित कर दिया, छोड़ दिया कि जाओ, तो उनके हृदय की चिंता प्रभु को हो जाएगी कि अब उनको कैसे शीतलता पहुंचे। जो आपके शरीर के संबंधित जन हैं उनके भी हृदय को कैसे शीतलता पहुंचे, ये भी भगवान को चिंता हो जाएगी। योगक्षेमम वहाम्यहम, आपके जीवन में जो भी योग है, जो भी कुछ इकट्ठा है या जो भी कुछ चाहिए, उस सब की जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। आप देखिए, आप प्रभु के शरणागत हुए तो आपके वस्त्र की, खान पान की किसको चिंता है। जब आपके शरीर के व्यवहार की चिंता प्रभु को है तो शरीर के व्यवहार से ही तो संबंधित पारिवारिक जन है, तो किसको चिंता होगी, प्रभु को चिंता होगी। इसलिए राखी मन भरोसा तो पोषी है श्री राधे। निश्चय होना बड़ा कठिन होता है बुद्धि का। हमें लगता है कि हम बहुत दृढ़ हैं अपने मार्ग पर, लेकिन मन धोखा देता रहता है। मन हमें अनेक प्रकार के सुझाव देता रहता है। हम सारे सुझावों को शास्त्र और गुरु के कोने में रखकर अपने मन के स्वभाव को और सुझाव को मानने लगते हैं। वहीं ये दर्शाता है कि अभी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हुई, निश्चय नहीं हुआ दृढ़। और जिस दिन निश्चय दृढ़ हो जाता है उस दिन सारे संशयों का विनाश हो जाता है। कोई संशय नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता। जब हमारा निश्चय दृढ़ है कि हमें बिहारी जी जाना है, तो अब कोई भी प्रश्न रहेगा क्या कि ऐसे होके चले जाएं, कि ऐसे होके चले जाएं, कि ऐसे होके चले जाएं। बस यही रहेगा कि अब जाना है तो जाना है, सीधे जाना है, उस मार्ग पे जाना है। फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि कैसे जाना है, कैसे जाऊं। जो ले जाने वाला है वो जैसे ले जाना चाहे। हम तो जानते नहीं बिहारी जी कैसे जाना है, नए नए हैं। वृंदावन कोई आए, नया नया व्यक्ति हो, बिहारी जी कैसे जाना है ये पता नहीं हो, तो कोई ले जाए साथ में तो वो सहज में बिहारी जी तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार हम नहीं जानते ये भगवत मार्ग क्या है, हम नहीं जानते इस पर कैसे चला जाता है। गुरुजन जैसे चलाना चाहें, अब हमारा बिना प्रश्न के और बिना बुद्धि लगाए उस आज्ञा का पालन करना ही हमें भगवत साक्षात्कार करा देगा। जब तक आज्ञा पालन में संशय हो रहा है तब तक बुद्धि का निश्चय दृढ़ नहीं है। और जिसकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ नहीं है उसको विलंब लगता है। ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति नहीं होती, विलंब लगता है। पहले बुद्धि का संशय मिटाया जाता है, उसको सही मार्ग पे लाया जाता है नाम जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से। वो बुद्धि दृढ़ निश्चयी होती है और तब जाकर के भगवान के उस दिव्य राज में प्रवेश होता है। बुद्धि का निश्चय बहुत आवश्यक है। ये निश्चय भगवत प्राप्ति में बड़ा सहायक है। भगवान मुझे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये निश्चय। मैं कैसा हूं इस तरफ नहीं, भगवान की कृपा से भगवान मुझे मिलेंगे। कल महाराज जी सत्संग में कह रहे थे कि हमें पूर्ण निश्चय रखना है। अब तक उन्होंने हमारी परीक्षा ली, अब हमें भी एक बार ये देखना है कि भाई अब इतने सालों से आप परीक्षा ले रहे हो तो एक बार हम भी देखें। आपने इतने बड़े पतित पावन अधम उदाहरण और ये सब नाम आपके प्रकाशित हैं इस जगत में संतों के द्वारा, तो हम इस बात को देखते हैं कि आप मुझ जैसे पतित को संभाल पाओगे कि नहीं, उद्धार कर पाओगे कि नहीं, मुझे अपने धाम ले जा पाओगे कि नहीं। ये भक्तों का विनोद होता है, भगवान से भक्तों का ये विनोद होता है। भक्त कहीं विनोद हंसी मजाक करते थोड़ी हैं, वो भगवान से ही करते हैं जो करते हैं। तो यद्यपि वे जानते हैं भगवान का स्वभाव कि वे पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, वो निश्चय हम जैसे पतित का उद्धार करेंगे, लेकिन अत्यंत उत्साहित और अपना दैन्य प्रदर्शित करने के लिए महापुरुष जन कई बार कटाक्ष के स्वरूप में भगवान से कहते हैं कि भगवान बहुत से पापियों का आपने उद्धार किया, लेकिन हमारी बारी में लगता है कि आप को ये लगने लगा है कि इस जैसे पापी का मैं उद्धार नहीं कर पाऊंगा, मेरे जैसे से अभी पाला नहीं पड़ा आपका। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं एक पद में, बात नहीं हो
पतित पावन। बातों बातों में ही आप पतित पावन हो, हम जान गए आपको। भगवान बोले कि सारे शास्त्र हमारी उद्घोषणा करते हैं कि हम पतितों का उद्धार करते हैं, नीचों पर दया करते हैं, जो अधम हैं, दीन हैं, उन पर भी हम अत्यंत वात्सल्य रखते हैं। और आप कहते हो कि बातन ही हो पतित पावन। तो नाभाजी बोले बातन ही हो पतित पावन, मोसों काम पड़े जानहुगे, बिन रण सूर कहावन। बातन ही हो पतित पावन। मुझसे काम पड़े, मेरे सामने आओ, तब आपको पता लगे कि पतित किसे कहते हैं। मुझसे बड़ा कोई पतित मिल जाएगा क्या? मुझसे बड़ा पतित नहीं मिलेगा आपको। अभी मुझसे पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप सूर कहा रहे हो, आप पतित पावन कहला रहे हो कि मैं पतितों का उद्धार करता हूं। आप मेरे समक्ष आइए और मेरी पतिताई को देखिए कि मैं कितना पतित हूं, तब मैं मानूंगा मुझ जैसे का उद्धार कर दिया कि आप पतित पावन हो, तब मैं मानूंगा। बिन रण सूर कहावन, बिना युद्ध के आप सूर कहलाना चाहते हैं, मुझ जैसे पतित का उद्धार करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप पतित पावन हो। तो भगवान बोले भाई हमने शास्त्रों में खूब उद्घोषित है, खूब शास्त्र गा रहे हैं कि हमने कैसे कैसे पतितों का उद्धार किया। अजामिल आदि कितने पतितों का हमने उद्धार कर दिया, और तुम कहते हो कि हम पतित पावन नहीं। तो नाभादास जी बोले सतयुग त्रेता द्वापर हु के पतितन को गति आपी। हाँ माना प्रभु आप पतित पावन हैं, लेकिन आपने सतयुग के पापियों को उतारा है, सतयुग और त्रेता युग के पापियों को उतार दिया है, और द्वापर युग के पापियों को उतारा है अभी, लेकिन अभी हमसे पाला नहीं पड़ा। सतयुग त्रेता द्वापर हु के पतितन को गति आपी, उनमें हमें बहुत ही अंतर, हम कलयुग के पापी। बात नहीं हो पतित पावन, उनमें और हम में बड़ा अंतर है। वे सतयुग के पापी थे, थोड़े बहुत पापी होंगे, द्वापर त्रेता के पापी थे, बहुत थोड़े पापी होंगे, लेकिन हम कलयुग के पापी हैं। महाराज हमारा उद्धार करके दिखाओ तो हम जाने कि आप पतित पावन हो। महापुरुषों की दैन्यता और उसमें प्रभु से कटाक्ष कि आप, और मनाने का एक तरीका, भक्त भगवान को अलग अलग प्रकार से मनाने की चेष्टा करता है कि शायद भगवान इससे उत्साहित हो जाएं तो जल्दी कृपा कर दें। उन्हें लगे कि भाई हमसे ऐसा कह रहे हो, हमारे पतित पावन नाम पर तुम संशय कर रहे हो, तो आओ तुम्हारे जैसे पतित का भी हम उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए महापुरुष जन और थोड़ा उत्साहित करने के लिए प्रभु को कटाक्ष रूप में भी कह देते हैं, तुमने द्रौपदी जी को तारा, इनको तारा, उनको तारा, तो हमें लगता है वो तुम्हारे गृह परिवार के संबंधित लगते होंगे, इसलिए तुमने उन्हें तार दिया। हम कुछ आपके लगते नहीं, इसलिए हमें तारते नहीं हो आप, हमें तार के दिखाओ तो मानूं। ये भगवान से भक्तों का विनोद है। श्री नाभादास जी बोले कोउटाक द्वेटाक पसेरा, बड़ी बड़ाई शेर हो पूर्ण पतिताई ऐसो, ज्यों पाषाण सुमेर। महाराज आपने जिन जिन पतितों का अभी तक उद्धार किया है, तो कोई छटाक भर पापी होगा, कोई द्वे छटाक भर पापी होगा, छटाक, कोई छटाक भर पापी होगा, कोई द्वे छटाक भर पापी होगा, कोई आधा शेर पापी होगा, और बहुत से बहुत कोई शेर भर पापी होगा। लेकिन आप अगर मेरी तरफ देखेंगे कि तुम कितने पतित हो, तुम्हारा कैसे उद्धार करें, तो आप जान लीजिए जैसे सुमेरु पर्वत होता है,
ऐसे मेरे पाप और अपराध हैं, आप मेरा उद्धार कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा आपको। अब आपकी शरण में आ गया हूं और सब कहते हैं कि ये राम जी का है। रामादास जी महाराज कह रहे हैं, सब कहते हैं ये रघुनाथ जी का है, तो आपको उद्धार तो करना ही पड़ेगा, वरना आपकी बदनामी होगी। हो दीन मणि खत्योतयान खल, अविद्या को जूजागर, गोपद पावन के न सरवरे, हो दुर्मति जल सागर। गोपद जैसे गौ का चरण विराजमान हो तो उसमें जितना जल होता है, ऐसा पापी नहीं हूं मैं तो समुद्र के समान पापी हूं, समुद्र के समान पाप करने वाला हूं। हे दीनमणि प्रभु, दीनों पर दया करने वाले, उज्जवल नीलमणि मेरे प्रभु, आप कृपा करो। और अगर मुझ जैसे पतित का उद्धार नहीं कर सकते तो एक काम आप कर दो, तो मैं मान जाऊंगा। तो भगवान बोले, क्या करवाना चाहते हो हमसे? पतित पावन है विरद तिहारो, सोई करो परमान, पाहन नाव पार करो नाभा, के हरि पकड़ो कान, बात नहीं हो पतित पावन। बातों बातों में आज पतित पावन बन गए। अब आप एक कृपा मुझ पे कर दो, अगर आप पतित पावन हो तो मेरी नैया को पार लगा के दिखाओ, मेरी नाव को पार लगा के दिखाओ। आपका पतित पावन जो संतजन नाम उद्घोषित करते हैं उसको प्रमाणित करो। पतित पावन है विरद तिहारो, सोई करो परमान, उसको प्रमाणित करो और मेरी नाव को पार लगाओ। तो मानो भगवान बोले, आपकी नाव कैसी है? बोले, पाहन नाव, पत्थर की नाव है। नाव लकड़ी की होती है और वो आसानी से पार हो जाती है, लकड़ी की नाव तैर जाती है और पार हो जाती है। लेकिन भगवान से नाभाजी बोले कि महाराज, हमारी नाव लकड़ी की नहीं है, हमारी नाव पाहन की है, पत्थर की नाव है, अब इसे पार लगा के दिखाओ। और महाराज, अगर आप पार नहीं लगा सकते, पाहन नाव पार करो नाभा, के हरि पकड़ो कान। या तो हमें पार लगाओ या कान पकड़ के कह दो कि भाई नावादास, हम तुझ जैसे पतित का उद्धार नहीं कर सकते। लेकिन ठाकुर जी जो हैं वे अत्यंत वात्सल्यमय हैं। जब नावाजी ने ऐसा कहा तो मुस्कुरा दिए, बोले, हमारे पतित पावन नाम पर क्या संशय है क्या? बोले, नहीं, संशय नहीं है, हम तो आपको उत्साहित कर रहे हैं। बोले, चलो, तुम्हारा उद्धार कर दिया हमने। ऐसे ही प्रभु की शरण में जो आ जाता है, दृढ़ निश्चय करके पूरा अपना सर्वस्व उनके ऊपर छोड़कर कि आप करो जो करना है, हमारे बस की बात नहीं है। या तो आप करो जो हमारे लिए मंगल हो, या कान पकड़ दो कि भाई हमारे बस की नहीं, तुम बहुत बड़े पापी हो, कलयुग के पापी हो, तुम्हारा जैसा पापी हमने कभी नहीं देखा, इसलिए हम कान पकड़ते, हम तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएंगे। या तो ऐसा कर दो, और या फिर महाराज हमें पार लगाओ। किससे पार लगाओ? ये काम क्रोध आदि ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से विलग होकर के, दूर होकर मैं आपका निरंतर स्मरण कर सकूं। ये निश्चय मेरे हृदय में बैठ जाए कि आप मुझे मिलोगे मिलोगे मिलोगे। इस निश्चय में कभी कोई कमजोरी ना आए, कोई ढीलापन ना आए। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, मेरी इतनी ही प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लीजिए कि मेरी बुद्धि केवल आपके प्रति निश्चय करे, संसार के प्रति निश्चय न करे। संसार को अपना मानकर उनके विषयों में निश्चय न कर बैठे कि यही सुख है, आपके चरणों में सुख है। ये निश्चय मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना का बल सबसे बड़ा बल है। महापुरुषों ने प्रभु से प्रार्थना करी, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से भगवान के समक्ष गए। कभी रो करके, कभी हंस करके, कभी खींच करके, कभी गुस्सा होकर, कभी अनेक प्रकार से ठाकुर जी को मनाया है। पूज्य महाराज जी का वचन है कि रोग आकर कैसे भी इन्हें मना लो, यही जीवन का लाभ है। ये जैसे मान जाएं, इनको मना लो। जैसे एक बालक को मनाया जाता है ना, ये खा लो, ये खा
कि नहीं मानो ये खा लो, ये यहाँ चलो घूमने, ऐसे ऐसे भगवान परम दुलारे हैं रसिकों के, उनको मनाओ। एकांत में बैठे श्री जी के पास और उनको मना रहे हैं, लाडली जू अब देखो जैसा हूँ आपको, मुझे तो झेलना ही पड़ेगा आपको। अब ऐसा तो है नहीं आपकी शरण में आ गया तो अब कहीं और जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, आपका ही उद्घोष है कि जहाँ आकर कोई वापस नहीं जाता वो मेरा धाम है। तो अब आपके सहारे में पड़ा हूँ, अब आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मेरे पास कहीं और ठौर नहीं है। आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा, कल नहीं करोगे परसों करना पड़ेगा, तो क्यों देरी करो, स्वीकार करो और आप भी इस क्लेश से मुक्त हो जाओगे कि चीखता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, बार बार पुकारता रहता है। तो जो मैं आपके कान में बार बार पुकारता रहता हूँ, आपका भी झंझट छूटेगा, इसलिए हम पर कृपा करो। महापुरुषों के अनेक अनेक प्रकार होते हैं भगवान को रिझाने के। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, महाराज या तो किसी और की ठौर बता दो, आपके जैसा कोई और हो तो हम उसकी शरण में चले जाएंगे। अगर आपके हृदय में ये भाव है कि मेरे जैसा कोई नहीं है तो महाराज स्वीकार करो, अब स्वीकार कर लो इस अधम नीच को। महापुरुषों के अनेक अनेक प्रकार से उपाय होते हैं प्रभु को मनाने के। क्या? क्योंकि दृढ़ निश्चयी होते हैं वो मार्ग के। आज अनुभव नहीं हुआ सुख का तो ऐसा थोड़ी है वो मार्ग को छोड़ देते हैं, उनका दृढ़ निश्चय ही उन्हें भगवान की ओर समीप करता चला जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि का निश्चय केवल प्रभु के चरणारविंद में हो, केवल प्रभु को हम अपना माने, केवल प्रभु से ही अपनापन करें। चलते हैं, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज अपने निज जनों के हृदय में अद्भुत सुख का संचार कर रहे हैं। उनके निज जनों में ही परम सौभाग्यशाली श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जिनके पावन चरित्र का कथन श्रवण अपने जन कर रहे हैं, कैसे वृंदावन की दिव्य निष्ठा श्री महाप्रभु जी के चरणों के प्रताप से श्री हरिराम व्यास जी के हृदय में आई कि मुख पर कालिक पोत लिया, हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। वृंदावन की दिव्य तरुलताओं से लिपट लिपट कर रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितो भूत, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजा, हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूयः प्रणति विरहम प्रार्थये वो अनुकंपाम। आप मुझ पर कृपा करो हे वृंदावन की तरुलताओं, हे यमुना जी, हे यहाँ के खग मृग पशु पक्षी, सब मुझ पर कृपा करो। खग मृग पशु पक्षी यावन के चरण शरण रख लीजिए। व्यास जी महाराज कह रहे हैं आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे अपने चरणों का आश्रय न छूटे, आपके चरणों का आश्रय न छूटे, ऐसी मुझ पर अनुकंपा करें, कृपा करें, ये वृंदावन मुझसे ना छूटे। तो मधुकर शाह जो बुलाने आया था श्री हरिराम व्यास जी को, जब देखा गुरुदेव की ऐसी विकलता, गुरुदेव हैं मधुकर शाह जी के, गुरुदेव हैं श्री हरिराम व्यास जी, जब देखी ऐसी विकलता तो पश्चाताप से भर गए मधुकर शाह। बोले मेरी वजह से गुरुदेव को इतना कष्ट, वो नहीं चाहते वृंदावन से जाना, तो मैं अब कदापि कभी भी नहीं कहूँगा कि आप वृंदावन से अलग चलिए। महाप्रभु जी के चरणों में जाकर मधुकर शाह जी ने प्रणाम किया और कहा उनकी विकलता देखकर अब असहनीय हो रहा है, मैं कभी वृंदावन से जाने को उनसे नहीं कहूँगा। महाप्रभु जी मुस्कुराए और प्रसन्न हुए हरिराम व्यास जी पर, के ऐसी निष्ठा वृंदावन के प्रति, निष्ठावान को ही दिव्य वैभव संपत्ति मिलती है। जो प्रेम संपदा है वे निष्ठावान को मिलती है, जो निष्ठा से युक्त होता है। चरण वंदना करी श्री मधुकर शाह जी ने और ओरछा को लौट गए। तब श्री व्यास जी की चिंता मिटी, महाप्रभु जी के चरणों में आए, वे उसी हालत में, मुख पर कालिक पुती हुई है, और महाप्रभु जी के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने पूछा, भाई बाकी सब बात तो ठीक है, लेकिन ये मुख पर तुमने कालिक क्यों पोत रखी है, ये क्यों लगा रखी है? तो आपने हाथ जोड़कर कहा कि महाप्रभु जी, संसार का परित्याग कर श्री धाम में आने से मुख उज्जवल होता है। कोई संसार का परित्याग करके श्री धाम वृंदावन का आश्रय ग्रहण करे, श्री वृंदावन में आए, इससे मुख उज्जवल होता है।
भागवतिक तेज मुख पर जागृत होता है, और श्रीधाम छोड़कर पुनः संसार में जाने से मुख काला ही तो होगा। अतः मैंने पहले से ही कालिक पोत ली कि संसार में जाने से पहले ही मैं कालिक पोत लूं, वहां जाकर भी तो मुख काला ही होना है, इसलिए मैंने मुख पर कालिक पोत ली। जब ये निश्चय देखा श्री महाप्रभु जी ने श्री हरिराम व्यास जी के हृदय में, तो अत्यंत आनंदित हुए, अत्यंत उत्साहित हुए और हृदय से आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी इस निष्ठा में और परिपक्वता आए। आपकी निष्ठा से गुरुजनों का हृदय द्रवित हो जाता है। जैसे आपने कोई निष्ठा ली कि हम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे या दंडोती करेंगे या जो भी आपने, या हम ये साधन करेंगे, और आप उसमें असफल हो रहे हैं और आपने गुरुदेव को पुकारा कि आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप उसी निष्ठा से चले और अपने हृदय की बात के, यद्यपि इतनी बाधाएं आ रही हैं लेकिन आपके चरण प्रताप से इस निष्ठा का निर्वहन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गुरुजनों का हृदय द्रवित हो जाता है और फिर उस निष्ठा में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। ये महापुरुषों का प्रभाव होता है। द्रवित हो गए श्री महाप्रभु जी और उन्होंने कहा, हाँ आजीवन अब तुम्हारा वृंदावन वास होगा। महापुरुषों ने कह दिया तो बस बात बन गई। हरिराम व्यास जी के हृदय का दृढ़ निश्चय और फिर महापुरुषों का आशीर्वाद, महापुरुषों के आशीर्वाद से दृढ़ निश्चय और फिर महापुरुषों का हृदय द्रवित हो जाना, यही आपके हृदय का जो दृढ़ निश्चय है, ये महापुरुषों के अंदर उत्साह प्रदान करता है आपके कल्याण के लिए। महाराज जी गुरुदेव ने कोई आज्ञा करी और हमने तुरंत उसका प्रतिकार कर दिया या अपनी ये दिखाया कि हम नहीं कर पाएंगे, या आज्ञा जैसे ही हुई हम नहीं कर पाएंगे, तो ये शरणागति के अंतर्गत नहीं है। भले आप दैन्यता से कह रहे हो हम कहाँ चल पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, ये कर पाएंगे, तो आप क्या अभी तक चलने वाले थे? अब तक किसने चलाया? जिन्होंने चलाया वो आगे भी चलाएंगे। वो आज्ञा दिलवा रहे हैं तो निर्वाह भी करवाएंगे, वही करवाएंगे। उनके ऊपर विश्वास न होने के कारण प्रश्न आ सकते हैं। अब महापुरुषों ने आज्ञा करी कोई भी, और हम उसमें कोई ना कोई अपनी बुद्धिगत बात लगा करके और हम प्रार्थना कर दें कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो जो महापुरुषों के हृदय में उत्साह प्रकट हुआ वो शांत हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर आपको जैसे ठीक लगे वैसा कर लीजिए। महापुरुष जन जैसा कह दें तुरंत अक्षर से उस आज्ञा के पालन करने में तत्पर हो जाए, तो महापुरुषों के हृदय में और उत्साह बढ़ता है कल्याण के लिए कि ये आज्ञा पालन करने वाला है, इसका शीघ्र कल्याण हो जाएगा। और नई नई आज्ञा देते हैं गुरुजन, और इस भाव से कि इसका तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी कल्याण हो जाए। इसलिए आज्ञा पालन में बड़ी सामर्थ्य है, निष्ठा में बड़ी सामर्थ्य है। श्री व्यास जी महाराज अब वृंदावन के अखंड वासी हो गए हैं। जब इनके पारिवारिक जनों ने सुना, मधुकर शाह जी ने जाकर पूरी बात बताई कि आप गए थे तब भी नहीं आए, हमने प्रार्थना करी तब भी ऐसी स्थिति हुई श्री हरिराम व्यास जी की, तो परिवार वालों ने सोचा कि जब ऐसी ही निष्ठा है तो अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, अब हम भी वृंदावन चलते हैं। तो जितने भी परिवार के जन थे, पत्नी, 3 पुत्र 1 पुत्री, ये पूरा परिवार घर की यथासंभव सब संपत्ति लेकर श्री वृंदावन को चले आए। और राजगुरु थे तो संपत्ति तो थी ही, खूब संपत्ति लेकर के वृंदावन के लिए आए। प्रथम तो श्री व्यास जी महाराज ने इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहा कि आप हमारे बाधक बनोगे हमारे मार्ग में, इसलिए हम अपने पास आपको नहीं रखेंगे। आपको जहाँ रहना हो, जैसे रहना हो, आप लेके आए हो संपत्ति, अपनी व्यवस्था से रहो। परंतु जब महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने कहा कि ये आपके मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे, आप चिंता ना करें, इनके द्वारा आपके भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा बल्कि सहायता मिलेगी आपके भजन में, तब आपने इन्हें समीप रहने की स्वीकृति दी। इसमें क्या शिक्षा मिलती है? अपना हट नहीं कि हम साथ रहेंगे कि अलग रहेंगे, महापुरुषों की आज्ञा। वह तो नहीं रखना चाहते, लेकिन गुरुजनों ने आज्ञा कर दी, हरिवंश चंद्र जी ने आज्ञा कर दी, तो अब इसमें प्रश्न नहीं। कहा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, अगर आप कहते हैं कि परिवार को साथ रखना है तो बस आपकी जैसी आज्ञा मैं साथ रखता हूं, आपके भजन में विक्षेप नहीं होगा, ऐसी आपने सांत्वना दी है, बस बात बन गई। श्री व्यास जी महाराज ने अपने साथ रहने का स्थान दे दिया, परिवार को स्वीकृति दे दी, सबको यथायोग्य
संत भगवंत की सेवा सौंप दी। संतों की सेवा अब खूब धूमधाम से होने लगी, क्योंकि अब वैभव भी आ गया है। अब थोड़ी बहुत मान लो कमी भी रह जाती कि जो जो भाव आता व्यास जी के हृदय में कि ये भी पवाना है संतों को, ये भी खवाना है, तो और थोड़ी व्यवस्था हो जाने के कारण खूब खूब भंडारे, भोज भंडारे होने लगे। खूब संत आते। जिस दिन जिस घड़ी संत श्री हरिराम व्यास जी के गृह में पधारते, घर में पधारते, उस दिन को परम मंगल मानते श्री हरिराम व्यास जी। अपने पारिवारिक जनों से कहते कि आप बड़म सौभाग्यशाली हैं, आपको संतों की सेवा प्राप्त हुई। सोई घड़ी सोई दिन सोई पल सोई छिन, जब ही मिलत मेरे प्यारे के प्यारे। संतजन कौन है? भगवान के प्यारे हैं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि सोई घड़ी परम धन्य है, वही क्षण सबसे धन्य है, वही पल सबसे धन्य है, जब ही मिलत मेरे प्यारे के प्यारे। मेरे प्यारे राधा वल्लभ लाल के जो प्यारे हैं, निज जन हैं, वो जिस दिन मिल जाते हैं वो दिन मेरे लिए सर्वोपरि है, सौभाग्यशाली है। सोई घर घरनी सोई सुत गुरु हित, जिनके रसिक नैननी के तारे। और अपने परिवारक जनों के सामने ही हरिराम व्यास जी कहते कि वही घरनी, वही पत्नी पत्नी कहलाने योग्य है, वही पुत्र पुत्र कहलाने योग्य है, और वही मेरा हित करने वाला है, जो रसिकों को अपने नैनों का तारा मानता है। नैनों का तारा अर्थात होता है बहुत प्यार करना, प्रेम से परिपूर्ण होना, कि आप तो मेरे नैनों के तारे हो, अर्थात आप नेत्रों के सामने हो तो हृदय को शीतलता मिलती है, ऐसी भावना। तो श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि वही पत्नी है, वही पुत्र है, वही सगा संबंधी है, जो रसिकों को अपना नैनों का तारा मानता है, रसिकों को प्राणों से अधिक प्यार करता है, वही मेरा सर्वोपरि संबंधी है। सोई व्यास सोई दास, त्रास तजी हरि भजी, रास दिखावे सोई प्राण हमारे, जब ही मिलत मेरे प्यारे के प्यारे। संत जन आते और संत जनों को खूब सुख प्रदान करने की चेष्टा श्री हरिराम व्यास जी करते। संत जन आए, इनको क्या अच्छे से अच्छा पवा दूं। संत जन आग्रह करते कि आपके परिवार में इतने जन हैं, ये पवाएंगे, आप तो हमारे साथ बैठ के खाओ, परम रसिक हो आप। तो संतों की आज्ञा मान करके, यद्यपि गृह में आए हैं तो मर्यादा का ये है कि संत जन आए हैं तो पहले उन्हें पवाया जाए, फिर उनका उच्छिष्ट। लेकिन संत जन जब आग्रह कर लें, संत जनों ने कहा कि आप साथ बैठिए, हमारे साथ ही पाइए, तो हरिराम व्यास जी ने प्रणाम करके और साथ बैठकर पाने लगे। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसती तिया सब भातिन प्रवीण है, दूध बरताई ले मलाई छिटकाई निज, खीजे उठे जानी पति पोषती नवीन है। संतों की पंक्ति में श्री हरिराम व्यास जी महाराज बैठे, इनकी पत्नी परोसाई कर रही थी, दूध की परोसाई करने लगी तो दूध पर मलाई थी। अब सबको समान रूप से, उनके हृदय में ऐसी भावना नहीं थी कि मैं अपने जो हमारे शरीर से संबंधित के पति हैं तो इनको मैं अलग से कुछ पवाऊं या कुछ विशेष करके इनको परोसाई करूं, ऐसी भावना थी नहीं। लेकिन गलती हो गई, और महापुरुषों का एक सूक्ष्म वृत्ति होती है चित्त की, वो आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति को देख करके उसका निवारण करना चाहते हैं। तो इनकी सूक्ष्म वृत्ति है गहने रुपया जो है उनके प्रति आसक्ति, हरिराम व्यास जी की पत्नी की। अब व्यास जी के हृदय में ये बात खटकती है कि भगवान के आश्रित होकर इस संसार के भोगों को अपना ही मानकर, इनको ही सुख स्वरूप मानकर के इनमें ही लगे रहना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या किया जाए? ऐसे हम कहेंगे तो मानेंगी नहीं, तो कोई ना कोई ऐसी लीला होनी चाहिए, और लीला भगवान की कृपा से हो गई। अब ये परोसाई कर रही थी दूध की, व्यास जी के समीप आई, दूध परोसा तो जो मलाई थी वो मलाई इनके जो पात्र है उसमें गिर गई। जैसे ही वे मलाई गिरी तो हरिराम व्यास जी ने
आसपास देखा कहीं किसी के पात्र में मलाई नहीं, दूध दूध, तुरंत खींच उठे, नाराज हो गए। अरे अपने पति के कटोरे में तूने मलाई गिरा दी, पोषत नवीन है, सब प्रकार से सेवा में प्रवीण होकर तू ये गलती करती है, दूध परोसते समय मलाई मेरे पात्र में गिराई। बड़े नाराज हो गए। आप समझ गए कि ये मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है, मुझे। अब फक्कड़ महापुरुष हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज, नाराज हो गए। उसी समय बोले, ज्योति हो ए न हरि की दासी। अगर अर्धांगिनी हरि की दासी ना हो, कीजे कहा रूप गुण सुंदर, नाहिन श्याम उपासी। ज्योति हो न हरि की दासी, हरि की दासी ना हो अगर पत्नी, तो अच्छी अच्छी सुंदर होने से क्या लाभ है। कीजे कहा रूप गुण सुंदर, गुण भी सुंदर हो, रूप भी सुंदर हो, तो हम क्या करें। अगर श्याम सुंदर हो, श्याम सुंदर के जनों के प्रति प्रेम ना हो, तो ऐसी सुंदरता को और ऐसे गुणों का हम क्या करें। सोदासी गणिका समझानो, निस दिन अपनो अंजन मंजन करत विषय की राशि। फक्कड़ महापुरुष हैं, लेकिन बड़े नाराज हो गए श्री व्यास जी महाराज। हरिराम व्यास जी ने कहा कि अब ये पत्नी कहलाने योग्य नहीं है, ये संतों में भेदभाव करती है, संतों की सेवा में भेदभाव करती है, संतों को तो रूखा सूखा देती है और हमें खूब घी से चिपड़ी हुई रोटी और दूध में मलाई। नहीं नहीं, हम त्याग करते हैं इसका। परमारथ सुपने नहीं जानत, अंत बंधी जम फांसी। ताके संग रंग पति जय हैं, ताते भले उदासी। परमार्थ को तो जानती नहीं है, स्वप्न में भी कभी परमार्थ का आश्रय नहीं लिया, और अंत में ये यम की फांस में बंधकर यमलोक जाएगी। और इसके संग रहने वाला में पति भाव है, मेरे को भी ये खींच करके यमलोक ले जाएगी, इसलिए इससे उदास हो जाना ठीक है। ऐसी भावना हरिराम व्यास। ताके संग रंग, अब जिसके संग रहोगे उसका रंग चढ़ेगा। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया कि अब तुम्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे, ना तुम संत सेवा के योग्य हो, ना भगवत सेवा के योग्य हो, तुम जाओ। इससे वे बहुत उदास एवं खेद खिन्न हो गई। उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि कोई जानबूझ के थोड़ी दूध दे रही हैं, अब किसके गिलास में पड़ जाए ये कोई जानकारी से थोड़ी, लेकिन विधान भगवान का। कभी ऐसा जीवन में प्रतीत हो कि मैंने गलती नहीं करी और तब भी मुझे उस बात का दंड मिल रहा है, तो आप चिंता नहीं करना, आप निश्चिंत हो जाना। क्यों हो जाना? कि भगवान आपके हृदय की सूक्ष्म दोष को मिटाना चाहते हैं। कभी ऐसा प्रतीत हो जीवन में कि हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमें सुनने को मिल रहा है, हमें डांट पड़ रही है, हमें ये परिणाम भोगना पड़ रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो दो भाव हैं इसके। पहली बात तो अभी नहीं किया तो कभी ना कभी नहीं तो किया होगा कुछ ना कुछ दोष, उसका परिणाम मिल रहा है। या दूसरा भाव, भगवान हमारे हृदय के सूक्ष्म दोष को देखकर उसको नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। अब बड़ी खिन्न हो गई कि मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मुझे भूखी प्यासी, छोड़ दिया अन्न जल कि अब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। 3 दिन हो गए बिना खाए पिए। सेवा सो छुटाए दई, अति अनमनी भई गई, भूख बीते दिन 3 तन छीन है। 3 दिन हो गए, ना खाया ना पिया। हरिराम व्यास जी की पत्नी ने ना कुछ खाया ना पिया, पूरा शरीर क्षीण हो गया। तब सारे संतों ने देखा कि संतों के प्रति इनकी बहुत उत्तम बुद्धि है। देखिए शुरू के ही सवैया में कह रहे हैं, संत सुख दैन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसत तिया सब भातिन प्रवीण है। सब भांति प्रवीण हैं। इनकी जो पत्नी हरिराम व्यास जी की खूब प्रवीणता से सेवा करती हैं, लेकिन ये गलती ना होते हुए भी बन गई। संतों के हृदय में आया, संतों ने व्यास जी से कहा, व्यास जी अति इष्ट मानते हैं संतों को, तो संतों ने कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है, ये दूध बांट रही हैं, अब किसके पात्र में मलाई आ जाती है नहीं आ जाती है, इसमें इनका दोष क्या है? आप इन पर कृपा करो। ये बड़ी 3 दिन से ना कुछ खाया है ना पिया है,
बड़ी ग्लानि पश्चाताप से युक्त हैं, आप इन पर कृपा करो, पुनः सेवा दो इन्हें। तो इन्होंने फिर हृदय की बात कही हरिराम व्यास जी ने, बोले ठीक है हम सेवा दे देंगे इन्हें वापस हरि गुरु की, इष्ट की, लेकिन हमारी एक शर्त है, इस शर्त को इन्हें मानना पड़ेगा। तो विकल होकर पत्नी बोली, जो आप आज्ञा करेंगे, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, आप जो आज्ञा करें मैं वैसा करने को तैयार हूं। बोले सब समझावे तब दंड को मनावे अंग, आभरण बेची साधु जय वे यो अधीन है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि अगर ये समस्त इनके जितने भी आभूषण हैं, इन आभूषणों को बेचकर संतों का भंडारा कर दें, तब तो मैं सेवा इनकी मानूंगा, ये सेवा में पुनः आ सकती हैं, अन्यथा ये सेवा में वापस नहीं आ सकती। जितने भी इनके आभूषण हैं, इन आभूषणों को ये जो बार बार पहनती हैं, इन समस्त आभूषणों को बेच दें और सारा जितना भी धन आवे उन सबको संत सेवा में लगा दें, तो ये पुनः सेवा में आ सकती हैं, वरना नहीं। श्री व्यास जी ने आभूषण बेचकर संतों का भंडारा करने को इसलिए कहा कि इनकी पत्नी का गहनों में बड़ा मोह था। राजगुरु की पत्नी होने से गहने भी इनके पास खूब थे, ये समय समय पर उन गहनों को धारण भी करती। श्री व्यास जी को ये बात बहुत खटकती थी। ये तो श्री ब्रजरस से अपना अभिषेक करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी सर्वोपरि मानते हैं वृंदावन की रज को, तो वृंदावन की रज का अभिषेक करते हैं अपने शरीर पर, और पत्नी हीरा जवाहरात पहने तो ये कैसा अजीब लगेगा। तो बड़ा खटकता था। वृंदावन की संपदा, वृंदावन की रज है, तुलसी है। आप देखिए, खूब विचार करके देखिए, बड़ा संसार विचित्र है। खूब सोने के आप हार पहनो, खूब अलग अलग वैरायटी के चैन पहनो, और गले में तुलसी की माला है। जब आप मरोगे तो सारा संसार आपके हाथों की सोने की अंगूठी और गले में पड़ा हुआ हार, चांदी, सोना सब निकाल लेगा। कहाँ तक कहा जाए, ऐसा भी देखने सुनने को मिलता है कि कोई एक बूढ़ी मैया मर गई और दांत थे उसके स्वर्ण के, तो पत्थर मार के उस मरी मराई बूढ़ी में पत्थर मार के मुख पे और स्वर्ण के दांत को निकाल लिया। तो संसार का स्वरूप तो ऐसा है। अब आप खूब स्वर्ण के हार पहनो और तुलसी पहन रखी है बढ़िया, तो तुलसी के प्रति किसी की दृष्टि नहीं जाएगी। तो अंत समय में और अंतिम समय तक कौन सहयोगी हुआ? तुलसी जी सहयोगी हुई। ये अंत समय में उतार लिया जाएगा जितना भी जेवरात आदि है, जो भी कुछ है, लेकिन तुलसी को कोई नहीं उतारेगा। ये तुलसी हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा। इसलिए भवसागर से पार करने के लिए ये सर्वोत्तम, ये प्रभु के द्वारा प्रकट वस्तु हैं जो तुलसी जी धारण करता है, निश्चित उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी की बड़ी महिमा है। सबको सब हीरा जवाहरों तो को कोई उतार सकता है, लेकिन इसे किसी की दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए ब्रजरज, श्री वृंदावन की रज और श्री वृंदावन की जो दिव्य तुलसी जी हैं, इसका अलग महात्म्य है। यही सच्ची संपत्ति है। जो हमारा अंत तक साथ दे वही सच्ची संपत्ति है, यही सच्ची संपत्ति है। इसलिए व्यास जी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ये पूरी लीला करी व्यास जी ने। इनकी दृष्टि में तो आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाई है। जो भक्ति के दिव्य अलंकार हैं उनको जो धारण करता है वही सब सर्वोपरि अलंकार हैं। व्यास जी के हृदय में तो ये है कि जो भक्ति के दिव्य अलंकार हैं उन्हें ये धारण करें। अतः दंड विधान में आभूषणों को बेचकर भंडारा कर देने को श्री हरिराम व्यास जी ने कहा। तुरंत पत्नी ने ऐसा ही किया। सारे जितने भी आभूषण थे उन सबको बेचा और खूब संतों की सेवा करी, खूब संतों का भंडारा किया। जब ऐसा किया व्यास जी की प्रेरणा से पत्नी ने समस्त आभूषण बेचकर संतों को बृहद भंडारा किया, झरा भंडारा, पूरे ब्रजमंडल 84 कोस का झरा भंडारा। खूब आओ खूब पाओ। उस समय उनके गहने 20,000 रुपये के बिके। 500 वर्ष पूर्व, 500 550 वर्ष पूर्व 20,000 रुपये के गहने बहुत मायने रखते हैं। तो वो बिके, सब पूरा भंडारे में लगा दिया। श्री व्यास जी ने जब भंडारे में पूरी संपत्ति लगा दी पत्नी ने, तो व्यास जी फिर प्रणाम किया अपनी पत्नी को। और पहले तो क्या क्या कह रहे थे व्यास जी महाराज, लेकिन अब प्रणाम करके वैष्णव दासी कहा अपनी पत्नी को। तुम वैष्णवों की दासी हो, तुम्हें प्रणाम है बार बार। विनती सुनिए वैष्णव दासी। पत्नी के पास आए और बोले विनती सुनिए।
जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित खांसी, ताहि भुलाए हरि ही दृढ़ गहियो हसत संग सुख राशि। जिस शरीर में बात पित्त कफ यही निरंतर बसते रहते हैं, इस शरीर की आसक्ति को छोड़ करके हरि के चरणों को दृढ़ करके गह लेना, तभी आपका कल्याण हो सकता है। आपने बहुत अच्छा किया, सब संतों की सेवा में लगा दिया। बढ़े सुहाग ताई मन दीने और बराक बिसासी, ताई छाण हित करो और सो गरे परे जम फांसी। आपका सुहाग भी बढ़ेगा अगर भगवान की शरण में रहेंगे तो, भगवान का चरणाश्रय ग्रहण करेंगे तो, वरना जम की फांस में बांधा जाएगा। ताई छाण हित करो और सो, भगवान को छोड़कर और आप किसी और से हित करेंगी, किसी और से प्यार करेंगी तो जम के गाल में पड़ना पड़ेगा, काल के गाल में पड़ना पड़ेगा। दीपक हाथ परे कुआं में करे जगत सब हासी, सर्वोपरि राधापति सोरति करत अनन्य बिलासी। तिनकी पद रज शरण व्यास को गति वृंदावन वासी। हे वैष्णवदासी, आप वृंदावन में विराजमान श्री युगल सरकार को ही अपना आश्रय माने, यही मेरे सर्वोपरि आश्रय हैं और संतजन ही मेरे प्राण हैं, ऐसी भावना रखें। और आपने ऐसी भावना रखी, समस्त अपना धन संपत्ति जितना भी आपने अपने ममता से युक्त होकर मान रखा था, उस सबको संतों की सेवा कर दिया। आप वैष्णवदासी हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वही भगवान के सन्मुख हो गए तो देखो भगवान के मार्ग के साधक का कैसा चित्त होता है, जो भगवान के विरोध में बोले वो अनेक अनेक नरकों के समान कष्ट देने वाला बंधु हो जाता है। जो सगा संबंधी है, जैसे नरक में अपार कष्ट मिलता है, ऐसा ही कष्ट उसके संग से मिलता है। लेकिन जब भगवान की शरण हो जाए, चाहे भले वो ही हो, तो उसके लिए वे प्राण हो जाता है कि ये हमारे संतों की, हमारे भगवान की सेवा में तत्पर है, ये हमारे लिए प्राण है। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब नीके बनी आए हैं। भक्तन की सुध करी खरीयर भरी मति, भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु सो बुलाए, कहीं पामे जाए पोटनी बंधाए, चाहे कुंजनी पठाए हैं। बंसी पहराई द्विज भक्ति ले दृढ़ाई, संत संपुट में चिरैया दे हित सो बसाए हैं। इनकी पुत्री का विवाह हुआ जिनका नाम था रत्नाबाई। उस समय घर वालों पत्नी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किए, जैसा भी उत्तम से उत्तम हो सकता है अपनी बेटी के विवाह के लिए वैसा किया। बारातियों के स्वागतार्थ अनेक अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए, खीर पूड़ी हलवा, खूब बढ़िया बढ़िया सब्जियां, खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए। बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान भाई। बारात पर जब सब लोग अगवानी करने के लिए चले गए बाहर, हरिराम व्यास जी की दृष्टि पड़ी सब पकवानों पर, और हरिराम व्यास जी ने सोचा कि ये सब विमुखों के मुंह में जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुंदर सुंदर पकवान तो भगवान और भगवान के संत पाएं तब तो आनंद हो, ये विमुखों के मुख में जाएंगे ना, खराब ही हो जाएंगे। ऐसी भावना हरिराम व्यास, संतों से प्रेम है। आपके पास कोई वस्तु आवे, विचार करिए, आपको लग सकती है ये अटपटी बात, बताओ बारात आ रही है और संतों को पवा दे रहे हैं, ये क्या बात होती है। आप अपने हृदय में विचार करो, घर में आपको कोई बहुत अच्छी सी वस्तु मिले कि बहुत पसंद वाली, बहुत अच्छी, तो आपके हृदय में जिसके प्रति ज़्यादा प्रेम होगा, सबसे पहले उसका चिंतन आएगा कि अमुक से कहता हूँ उसको पवाता हूँ, उसके पास जाता हूँ उसको पवाता हूँ कि देख कितनी अच्छी चीज़ है, लो तुम भी पाओ। ये भावना आती है कि नहीं आती। जिसके प्रति प्रेम होता है उसका तुरंत स्मरण आ जाता है, कोई अच्छी वस्तु मिले तो तुरंत स्मरण आ जाता है कि अमुक को पवा देनी चाहिए। ऐसे ही संत प्राण हैं श्री हरिराम व्यास जी के। जैसे ही कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो उनके हृदय में आता है इसको तो संत जन पाएं तो उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी, अत्यंत आनंदित होंगे। अब ये सब तो बारात की अगवानी के लिए गए द्वार पर, पत्नी पुत्र आदि जितने थे सब अगवानी के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए द्वार पर गए। इन्होंने मौका देखा कि अच्छा मौका है, सब संतों को बुलावा भेज दिया
कि हरिराम ब्यास जी के यहाँ मनिया बट रहा है, जल्दी जल्दी सब संत चलो। सारा भंडार गृह का तारा खोला और सब संतों को बांट दिया, खूब संतों को पवाया। इन्होंने भावना में भगवान को भोग लगाया। यह विचार कर इनकी बुद्धि विकल हुई कि संतों को पवाना चाहिए, इसे कैसे वैष्णव को पवाया जाए। तो फिर इन्होंने भावना में उन वस्तुओं को भगवान को अच्छी प्रकार से भोग लगाया और अपने किसी अंतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत जन आ गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा कर दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में ही जाकर पावें। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेज दिया। श्री हरिराम ब्यास जी ने अपनी अपनी कुंज में जाएं। केवल चूर चार कुछ बच रहा था, थोड़ा बहुत जितना भी, अब पूड़ियाँ सब हो गई तो उसका जो थोड़ा बहुत पापड़ी आदि वो सब बची। और पूरा जब बारात के स्वागत के लिए भंडार गृह खोला गया, हरिराम ब्यास जी तो अपने ताला लगा के फिर जहाँ चाबी का स्थान था वहाँ रख दिया। अब जब स्वागत होने की बारी आई बारात की, तो बारात के स्वागत के लिए भंडार गृह खोला गया। खोला तो पूरा सामान खत्म, कहीं कुछ नहीं पवाने के लिए। पत्नी पुत्रादिकों को बड़ा दुख हुआ कि अब तो नाक कट जाएगी सबके सामने, क्या पवाएंगे बारातियों को। जान तो वे लोग गए कि ये सब श्री हरिराम ब्यास जी ने किया होगा, पर कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि पता है कि पीछे अभी लीला हुई है, अभी कुछ कह देंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। मन ही मन झुंझला रहे थे क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न था। श्री ब्यास जी ने देखा कि सब ने अपने मुंह सकोड़ रखे हैं, क्या बात है, समझ गए कि बारातियों को पवाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इनकी ऐसी स्थिति है। हरिराम ब्यास जी ने अपनी पत्नी को पुत्रों को बुलाया, तुम चिंता करते हो, संतों और भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या। हंसी में तो बोले थोड़ा हंसी भी करनी चाहिए। हरिराम ब्यास जी बोले अरे क्या हो गया, संत जनों ने मिठाई पाली, खूब बढ़िया बढ़िया जो आपने पदार्थ बनवाए थे वो पालिए, खूब दाल भात बनवाओ और बारातियों को पवाओ। दाल भात बनवा लो, चावल और दाल चावल पवाओ बारातियों को। परिवार वाले दुखी होके बोले कि सब बनवाया बारातियों के लिए था, आपने संतों को जिम्मा दिया, ठीक है चलिए आपकी निष्ठा, लेकिन अब बारातियों को हम दाल भात पवा दें, ये कैसे। तो बोले कि चिंता मत करो, भला जहाँ संतों की सेवा होती है वहाँ कभी कोई वस्तु रिक्त हो सकती है क्या, खाली हो सकती है क्या। तुम जाओ, पुनः जाओ, जाकर भंडार में देखो। श्री जी कृपा से भंडार जैसे ही खोला तुरंत भंडार खूब भरा भरा सामान उसमें विराजमान, खूब पूड़ी पकौड़ी और चना हलवा खूब कबाओ। बात सत्य निकली, भंडार घर में अपार सामग्री भरी थी। खूब डटकर बारातियों का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया और फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न किया गया। गणेश आदि जी की पूजा हुई। तो फिर हरिराम ब्यास जी अनन्य उपासक हैं। उन्होंने कहा जब जाने लगी बेटी, विवाह के बाद विदाई होने लगी, सबसे मिली कि अब हम जा रही हैं, पिताजी के पास आई हरिराम ब्यास जी के पास, अब हम जा रहे हैं। तो हरिराम ब्यास जी ने कहा वृंदावन छोड़ के जा रही हो। अरे वृंदावन छोड़ के जा रही हो, कहाँ जाओगी, सब कुछ जितना तुम्हें आभूषण है जो कुछ उन सबको बेचो, संतों की सेवा में लगाओ और वृंदावन का अखंड वास स्वीकार करो। हरिराम ब्यास जी ने जैसे ही कहा तुरंत जो रत्नाबाई जी थी उनकी पुत्री, उन्होंने कहा जो आज्ञा। सारा जितना भी उसी दिन, विदाई नहीं हुई, उसी दिन वस्त्राभूषण सारे बेच करके संतों की सेवा हुई, भोज भंडारे हुए और रत्नाबाई जी ने आजीवन वृंदावन वास की दृढ़ निष्ठा ले ली। ऐसा श्री हरिराम ब्यास जी का दिव्य चरित्र है। इनके चरित्र की शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।